हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है हम हिंदी का पाठ नंबर 3 काले मेघा पानी दे पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पहले पढ़ा कि किस तरह से जो लेखक है जो आर्य समाज के विचारों से प्रेरित है वो, और दूसरी तरफ है उनकी अनपढ़ जीजी कि वर्षा की कमी होने के कारण जिस तरह से 10 से 17-18 वर्ष के बच्चों के ऊपर जो पानी फेंका जाता है कि दोनों के विचारों का जो भेद भाव है, यानी दोनों की जो टकराहट है उसको प्रदर्शित किया गया है। तो लेखक इसको जो टोली है इसको मेंढक मंडली कहता है, लेकिन जो इससे जुड़े हुए हैं या जो इसकी प्रशंसा करने वाले हैं वो इसे इंद्र सेना का नाम देते हैं। तो आगे किस तरह से लेखक और जीजी के विचारों की टकराहट है वो कुछ आपने पढ़ी, कुछ आगे है। किस तरह से जीजी है वो दान आदि के महत्व को बता करके बच्चों पर पानी फेंके जाने को व्यर्थ न मान के उसे इंद्र भगवान को अर्ध्य मानती है, लेकिन जो लेखक है इसे कोरी पानी की बर्बादी समझता है। तो आज हम पेज नंबर 103 से पढ़ेंगे। तो पीछे हमने पढ़ा था जो वो था मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। तो आज का हमारा पाठ शुरू होता है जो फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। मदरसा यानी जो हिंदी में हम पाठशाला और इंग्लिश में स्कूल जिसको बोलते हैं, उर्दू भाषा का यह शब्द है जिसको स्कूल के लिए मदरसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर यानी किलो अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं यानी बोना। यह तो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें पहले खुद दो, फिर देवता तुम्हें दोगुना चौगुना करके लौटाएंगे। चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है यानी व्यवहार है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है कि राजा के अनुसार प्रजा का होना सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, कि प्रजा के अनुसार ही राजा को व्यवहार करना चाहिए। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है, यानी प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य कर रहा है। किसी के लिए कोई देशभक्ति की भावना या समाज की भलाई की जो भावना आदि है वो नाम मात्र ही रह गई है। केवल सब जगह दिखावे की संस्कृति है वो हावी होती जा रही है। तो इससे जो लेखक यही बताना चाहता है कि जैसे हम अपनी मांगे रखते हैं वैसे ही हमारे जो अधिकार है यानी कर्तव्य के साथ अधिकार भी जुड़े हुए हैं कि हमें अपने अधिकारों को भी समझना चाहिए।
आगे है, हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है यानी परखा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। यानी हम कहाँ तक भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, क्या हम खुद भी उस भ्रष्टाचार के अंग या उसका एक हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो लेखक यहां बताना चाहता है कि किस तरह से भ्रष्ट तंत्र के कारण जो सरकार के द्वारा अनेक सारी जो स्कीमें हैं लाई जाती हैं आम लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, तो किस तरह से वो केवल ढकोसला बनकर रह जाती है और आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उसी तरह से लेखक कहता है कि जैसे बारिश भी होती है और गगरी फूटी और बैल प्यासे रह जाते हैं, उसी तरह यानी अनेक तरह के बड़े बड़े खर्च उठा करके जो सरकारें हैं वो आम जनता के लिए जो फायदा पहुंचाना चाहती है वो उन भ्रष्टाचार के कारण उन तक नहीं पहुंच पाता और वो बीच में ही जो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उसे चट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो लेखक के अंत में भ्रष्टाचार के ऊपर उसने कटाक्ष किया है। तो ये पाठ आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इससे पहले भाग में आपने जो पाठ था हमारा उसके अभ्यास के प्रश्न है वो लिखे होंगे या आपको बोला भी गया था। तो अब आप पाठ को कंप्लीट करके अभ्यास, प्रश्न याद और एमसीक्यू ये दोनों ही आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आपका जो पाठ है ये काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी इसको अपने अनुसार कंप्लीट करें। अभ्यास के सभी प्रश्न लिखे होने चाहिए, उसके अलावा अभ्यास के प्रश्न याद करके एमसीक्यू याद करें।